स्थगित किया। अगर आज हम स्थगित नहीं करते तो बात कुछ अलग होती और बहन को अब तक न्याय मिल चुका होता। क्योंकि आप जितना लंबा इस निर्णय को होने में खींचेंगे उतनी ही इन लोगों को समय मिल जाएगा अपनी चीजों को दबाने के लिए। तो अपने को इकट्ठा होकर रहना जरूरी है। और मैं हमारे इस एरिया के जो नेतागण हैं उनसे निवेदन करूंगी कि इस बहन को न्याय दिलाने की मंशा से ही इस सभा में आए। कृपया करके कोई भी नेता, ऐसी नेतागिरी में कहती हूँ कोई काम की नहीं जो अपने बहन बेटी को न्याय दिलाने के बीच में आती हो, ऐसी नेतागिरी को तो हमें छोड़ देना चाहिए। सबसे पहले हमारे घर सुरक्षित होए, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होए। आज अगर हमने थोड़ी भी कमी रख दी इस बहन को न्याय दिलाने में तो मान के चलिए आने वाले समय में इस समाज में ऐसे लोगों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि नौकरी वाले बेटे तो बेटियां अगर उनके अपन ने बिना नौकरी वाली की शादी कर दी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, 6-7 साल बाद में भी सुरक्षित नहीं है। इस बेटी के साथ जो हुआ 7 साल बाद में घटित हुआ। तो ये सोच करके एक बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप बेटी या तो नौकरी लगाओ, और नौकरी लगना हर के बस की बात नहीं होती है। भगवान तरह तरह के हर आदमी को अलग चीज के लिए पैदा करता है। सभी नौकरियां करने के लग जाए तो घर का काम कौन करेगा? आज अपन दूध खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, उन्हीं बहन बेटियों के कारण खा रहे हैं ना। वो खेतों में इतनी मेहनत करती है, नौकरी वाली उतनी मेहनत करती ही नहीं है। तो ये सब जरूरी है। और आज अगर अपन न्याय दिला के उठेंगे तो मान के चलिए आने वाले समय में इस तरीके के जो सामाजिक तत्व है ना वो बिल्कुल उनका मनोबल खत्म हो जाएगा। और एक डर रहेगा उनको कि किसी बहन बेटी के साथ में इस तरीके का सोचेगा भी नहीं, 10 बार उसके घर वाले सोचेंगे। एक लालास का परिवार, हमारे समाज का परिवार इस तरीके से एक बेटी के साथ कर देता है। और हम साथ साथ आज 20 तारीख को ये घटना हुई और आज 8 तारीख हो रही है, आज 18-19 दिन हो गए, कुछ भी नहीं हुआ है। और ये पुलिस वाले, प्रशासन वाले सिर्फ और सिर्फ जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके आधार पे निर्णय करने को तैयार बैठे हैं। तो डिसीजन होगा पोस्टमार्टम के आधार पे होगा। पोस्टमार्टम कभी भी सही नहीं हो सकता है। पोस्टमार्टम सिर्फ ये बताएगा कॉज ऑफ डेथ क्या है, इस मृत्यु का कारण क्या है। आत्महत्या अगर संदिग्ध अवस्था में है तो उसको नहीं पता। ये सिर्फ मौका जहाँ ये घटना घटित हुई थी उसका मौका मुआयना करने के लिए जो एफएसएल टीम आई थी उसने जो रिपोर्ट बनाई वो सार्वजनिक करे। मेरी प्रशासन से ये मांग रहेगी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे, क्योंकि वहाँ 200 लोग देखने गए थे। सबको पता है कि उस खेजड़ी पे चढ़ने के चारों तरफ कितनी पहले थी। जो खेजड़ी पे चढ़ करके बेटी अगर आत्महत्या करती है तो उसके हाथ पांव छिलेंगे भी। कुछ उसके ऐसे निशान थे। एफएसएल टीम ने क्या जांच की? वो प्रशासन, पुलिस प्रशासन उस रिपोर्ट को जो एफएसएल टीम ने मौका मुआयना करते समय जो रिपोर्ट निकाली है उसको सार्वजनिक करके सब हमारी कम से कम हमारी संघर्ष समिति के सामने रखे। और मैं अपनी टीम से भी ये चर्चा करूंगी कि आप में अब जो संघर्ष समिति है उसके अंदर कुछ मजबूत सदस्य, कुछ जिद्दी सदस्य और अडिग सदस्य ऐसे रखिए ताकि वो कस से मस न होए। उनको बस न्याय लेना है तो एक ही दिमाग में रहे कि हम जब तक बहन को न्याय नहीं मिलेगा सही बात सामने नहीं आएगी, जब तक हम इस धरने से उठेंगे नहीं। यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।